नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म 15G और 15G क्या होता है और मैं एग्जांपल देके बताऊंगा कि किन किन लोगों को ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए बैंक में और किन को नहीं करना चाहिए, या फिर जिनको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है और किन को गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है। सबसे पहले आप ये समझिए, 15G और 15H फॉर्म सिर्फ इसलिए भरा जाता है कि बैंक जो आपकी फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट लगता है उस पर TDS ना काटे, इसके लिए आप बैंक में 15G और 15H फॉर्म भर के देते हो। 15G फॉर्म होता है जिनकी उम्र 60 साल से कम है और जिनका वार्षिक जो इंटरेस्ट है वो 40,000 से ज़्यादा हो रहा है, वो लोग 15G भरते हैं। 15H वो लोग भरते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और जिनका TDS जो टोटल इंटरेस्ट है साल भर का वो 50,000 से ज़्यादा हो रहा है। अब कुछ और भी विशेषताएं 15GH की, जैसे 15G की मैं बात करूं, 60 साल से कम उम्र होनी चाहिए, इनकम टैक्सेबल लिमिट्स के नीचे होनी चाहिए और इनकम जो इंटरेस्ट से आ रही है वो भी टैक्सेबल लिमिट से नीचे होनी चाहिए और रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही अलाउ है। 15H उम्र 60 साल से ऊपर होनी चाहिए, इनकम टैक्सेबल लिमिट के नीचे होनी चाहिए, जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी टैक्सेबल लिमिट के नीचे होनी चाहिए और रेसिडेंट इंडिविजुअल हो सकता है। मतलब कंपनी, पार्टनरशिप, हम ये सब नहीं भर सकते, सिर्फ एक इंडिविजुअल को अलाउ है 15G और 15H फॉर्म भरना। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ कि कौन से लोग हैं जिनको 15H भरने के लिए एलिजिबल हैं और कौन से हैं जो नहीं हैं। मैंने एक टेबल बनाई है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, जिसके अंदर मैंने 3 तरह के लोग लिए हैं। एक जिनकी उम्र 60 साल से कम है, जिनकी 60 से 80 साल है और ऐसे लोग जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है। सबसे पहले मैं केस की स्टडी करता हूं जिनकी उम्र 60 साल से कम है। देखो, मैं मान के चल रहा हूं कि टैक्स स्लैब 2.5 लाख रुपए तक की इनकम का उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगर भविष्य में ये स्लैब बढ़ जाए तो आप 2.5 लाख को इंक्रीज़ कर दीजिएगा। जिनकी उम्र सबसे पहला केस स्टडी मान के चलिए, इंटरेस्ट इनकम 3 लाख है, अदर इनकम 1 लाख है, टोटल डिडक्शन 1.5 लाख हो रहे हैं और टैक्सेबल इनकम 2.5 है, जो कि जिन पर टैक्स नहीं बनता। लेकिन चूंकि यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम 3 लाख है, इसलिए उनको 15G फॉर्म के लिए वो अलाउ नहीं है। दूसरा केस, इंटरेस्ट इनकम 2.5 लाख है, अदर इनकम 1.6 लाख है और 1.5 लाख के उनके डिडक्शन हट गए तो 2.6 के ब्रैकेट में आ गए, मतलब वो टैक्सेबल के ब्रैकेट में आते हैं, मतलब वो लोग भी 15G फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरा, इंटरेस्ट इनकम 2.5 लाख है, अदर इनकम 1.5 लाख है, 1.5 लाख के डिडक्शन रेडी हो गए, टोटल टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख है, मतलब ये लोग 15G फॉर्म भर सकते हैं। अब दूसरी मैं बात करता हूँ सीनियर सिटीजन, जिनको आज की डेट में 3 लाख तक वो कोई टैक्स नहीं भरने सकते। मान के चलिए 2.5 लाख इंटरेस्ट इनकम आती है, 2 लाख अदर इनकम आती है, 1.5 लाख रुपए अदर डिडक्शन हो जाते हैं, टोटल टैक्सेबल इनकम 3 लाख है, लेकिन ये विद इन ब्रैकेट में आते हैं तो 15H फॉर्म ये भर सकते हैं। अब मान के चलिए किसी की 2.5 लाख इंटरेस्ट इनकम है, 2.5 लाख अदर इनकम है, 1.5 लाख के डिडक्शन हो गए, 3.5 टोटल टैक्सेबल इनकम है जो कि टैक्सेबल में बनती है, इनको 15H फॉर्म भरना अलाउ नहीं है। अब बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, उनका टैक्स ब्रैकेट 5 लाख तक का है। मान के चलिए इंटरेस्ट इनकम 4 लाख है, अदर इनकम 2.5 लाख है, डिडक्शन 1.5 लाख के हो गए, टोटल इनकम 5 लाख, तो वो 15H फॉर्म भर सकते हैं। इंटरेस्ट इनकम, दूसरा केस, इंटरेस्ट इनकम 4 लाख, अदर इनकम 3 लाख, टोटल डिडक्शन 1.5 लाख, 5.5 लाख की टैक्सेबल इनकम है, उन लोगों को 15H फॉर्म भरना अलाउ नहीं रहेगा। इस तरीके से आप एक एक केस स्टडी करके देख सकते हैं कि किस में आपको 15H फॉर्म भरना अलाउ है और किस में नहीं है। फ्रेंड्स, आप भी अपने किसी भी दोस्त या रिलेटिव की फ़ाइल हमें रेफ़र कर सकते हैं। हम 2% तक का कमीशन देते हैं। पैन इंडिया हम होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन कराते हैं। हमको रेफ़र करने के लिए आप हमारे ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने बताया 15G और 15H फॉर्म क्या है और ये बैंक में किस तरीके से जमा किया जा सकता है। ऊपर ये वीडियो देखने के लिए आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।